मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं सबसे पहले मिथिला की इस पावन भूमि को, माता जानकी की जन्मभूमि को, बाबा नागार्जुन की इस धरती को, कवि विद्यापति की इस नगरी को, ये महान भूमि मिथिला की इस महान धरती को मैं नमन करता हूं। और आप तमाम लोग जो मुझे सुनने के लिए आए हैं, आपका क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूं, आपका क्रांतिकारी। दोस्तों, मंच पर उपस्थित महागठबंधन के प्रत्याशी फयाज जी, सीपीआई के नेतागण, राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण, कांग्रेस पार्टी के नेतागण, सीपीआईएम के नेतागण और सीपीआईएमएल के तमाम नेताओं का मैं क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बाबा नागार्जुन की पुण्यतिथि के मौके पर मुझे इस धरती पर आने का अवसर दिया है। साथ ही साथ इस मैदान में मैं देख रहा हूं हमारे आदरणीय बुजुर्ग पधारे हैं, माँ बहनें पधारी हैं, नौजवान दोस्त छतों पे बैठे हुए हैं। जिन दुकानदार भाइयों तक पहुंच रही है, मेहनत मजदूरी करने वाले, खेतों में खून पसीना बहाने वाले, नौकरी करके, बिजनेस करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले विधानसभा के आप तमाम नागरिकों को मैं पुनः नमन करता हूं, आपका नमस्कार करता हूं, आपका आभार करता हूं। दोस्तों, विधानसभा चुनाव का मौका है और विधानसभा चुनाव में दो तरह के लोगों के बीच संघर्ष हो रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो पहले कीचड़ फैलाते हैं, फिर उसमें कमल खिलाते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि रोजगार मिटा कैसे। एक तरफ वो लोग हैं। आप देखिए कि इस धरती पर आकर, मिथिला की इस महान भूमि पर आकर एक साहब आए थे और हम लोगों को धर्म कर्म का ज्ञान दे रहे थे। एक बात हमको बताइए, मिथिला की इस धरती को, जिसको माता जानकी की जन्मभूमि कही जाती है, आज भी जब हमारे यहाँ बारात आती है, शादियां होती हैं, तो एक गीत गाया जाता है, अवध नगरिया से एले बोलिया। मिथिला की इस धरती पर जहां मंडन मिश्र पैदा हुए और उस मंडन मिश्र ने शंकराचार्य को परास्त किया था धर्म कर्म के सवाल पर, ज्ञान के सवाल पर। ज्ञान की भूमि पर आकर एक साहब हम लोगों को राम जी का नाम लेने के लिए सिखा रहे थे। एक बात मुझे आप बताइए, मेरा जन्म इसी मिथिला में हुआ है, हर साल हमारे यहाँ राम विवाह होता है। क्या मिथिला की धरती पर राम जी का नाम बिना सीता का लिया जाता है? हम तो कहते हैं सियापति रामचंद्र की जय। बिना सीता जी के राम जी का नाम अधूरा है, बिना राधा के कृष्ण जी का नाम अधूरा है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे विवाही, होगा जाने पीर पड़ाई। अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं करने वालों को यह समझ में नहीं आता है कि भगवान भी अर्धनारेश्वर का रूप लेकर के अवतार लिए थे। मिथिला की वो धरती है, मिथिला की वो पावन भूमि है। यहाँ आकर के हमसे धर्म कर्म की बात करते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा होगा, रामायण और महाभारत देखा होगा। एक बात मुझे बताइए कि जो राजपाट छोड़ दे उसको सन्यासी कहते हैं, या जो भगवा धारण करके मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ जाए उसको सन्यासी कहते हैं? बताइए किसको सन्यासी कहते हैं? जो राजपाट छोड़ दे उसको सन्यासी कहते हैं।
एक बच्ची की लाश जला जाती है, ये वीरता है कि कायरता है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जहां पत्रकारों के ऊपर हमले किए जाते हैं, जहां पत्रकारों को जेल में डाला जाता है, जहां खुलेआम एनकाउंटर किया जाता है, जहां गुंडागर्दी अपने चरम पर हो, वो मिथिला करके हमको राजकाट करने के लिए सिखा रहे हैं। वो मिथिला करके हमको राजकाट कैसा होना चाहिए ये बता रहे हैं। तो मैं आपको रामचरित मानस का वो कोट याद दिलाना चाहता हूं। तुलसीदास जी ने लिखा है, रावण रथी विरथी रघुवीरा। भगवान प्रभु श्री राम पैदल चल रहे हैं और रावण रथ पर सवार है। आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए, इस देश में रथ में कौन लोग सवार है? ये बात आप सोच करके बताइए। ये हमारे धर्म की गलत व्याख्या करते हैं, ये हमारी लोक परंपरा की गलत व्याख्या करते हैं, ये हमारे समाज के सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, ये समाज में नफरत फैला करके इंसान को आपस में बांटना चाहते हैं। तो मैं इनको कह देना चाहता हूं, ये बिहार है, ये बिहार भूमि है महात्मा बुद्ध की, जहां हम सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। वहां बिहार भूमि है गुरु गोविंद सिंह की, जहां हम त्याग और बलिदान की बात करते हैं। बिहार भूमि है, कर्म भूमि है महात्मा गांधी की। गांधी कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये वो धरती है। आप आकर के यहाँ पे नफरत की भाषा बोलते हैं। मिथिला के लोग अगर आपस में झगड़ा करते हैं तो दूसरे के इलाके के लोगों को पता नहीं चलता है कि ये बातचीत कर रहे हैं कि झगड़ा कर रहे हैं। कितनी मीठी बोली होती है, और इस मीठी बोली बोलने वाले लोगों के दिमाग में आप जहर भरने के लिए आए हैं, आप समाज को बांटने के लिए आए हैं। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि ये 5 पार्टियों का गठबंधन है, ये पांडव हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और तीनों वामपंथी पार्टियों ने मिलकर के ये 5 दलों का गठबंधन बनाया है। हमारे लिए चुनाव किसी को सिर्फ विधायक और मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, हमारे लिए चुनाव बिहार को बचाने का जन है। और प्रवासी जी, मैं उनको प्रवासी ही कहता हूं, क्योंकि जिनके राजकाज में अपने ही देश में मजदूरों को प्रवासी बना दिया गया, उन प्रवासी नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, साहेब मधुबनी की समस्या, बिस्फी की समस्या नक्सलवाद की समस्या नहीं है, बाढ़ की समस्या है, बाढ़ की। आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि 15 साल राज करने का मौका मिला आपको, आपने बाढ़ के लिए क्या किया है? कितने तटबंध बनाए हैं, कितने बांध बनाए हैं, कितनी नदियों को बांधा है, कितना नहर खोदा है? बिस्फी हर साल पानी में डूब जाता है। कहते हैं आसमान में उड़ने वालों को धरती पे रहने वाले इंसानों की फिक्र नहीं होती है। हम सड़क से इसलिए आते हैं, एक नौजवान ने हमको पूछा कि आप गाड़ी से क्यों आते हैं? हम बोले एक पंथ दो काज होता है। गाड़ी से इसलिए आते हैं कि जनसभा भी हो जाती है, इलाका भी घूम लेते हैं, रोड शो भी हो जाता है, और इनके घरों के आसपास से गुजर करके इनकी हिम्मत कितनी है इसकी भी पड़ताल करके देख लेते हैं। ये पड़ताल करके देख लेते हैं कि हमारे मिथिला के लोग किन परिस्थितियों में जीने को विवश हैं। सड़क मार्ग से नहीं आते तो बाबा नागार्जुन की जन्मभूमि सतलखा में उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण नहीं कर पाते। और बाबा नागार्जुन एक बात कहते हैं, जिनको शासन की गुमान हो, जिनको सत्ता का अभिमान हो, जिनके पास अहंकार हो, उनके लिए बाबा नागार्जुन ने एक बात लिखी है, जली झूठ पर बैठकर गई तो क्रिया बाल नवाका कर सकी शासन की बंदूक। कोई ऐसा जेल नहीं बना है, कोई ऐसा शासन नहीं है जो न्याय की आवाज को रोक सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये विधानसभा चुनाव महत्व चुनाव नहीं है, ये न्याय
मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले पलायन के बारे में। और कभी विद्यापति का जन्म स्थान है बिस्फी, कभी विद्यापति ने लिखा था कि कई जना कटते जिंदगी रे सखी, गाय आयला आए आयला से काल्हे देता। आप देखिए कि जो प्रवासी लोग हैं, जिनको इन लोगों ने प्रवासी बना लिया, इस देश के निवासी हैं वो मजदूर। और उन मजदूरों के साथ क्या व्यथा है? व्यथा ये है कि हजारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने बच्चे को गोद में लेकर के भूखे प्यासे पैर में छाले पड़े हुए वो चलते चले जा रहे थे कि किसी तरह से वो अपने गांव को पहुंचे। अगर मरना ही है तो अपनी भूमि पे जा करके मरे, अपनी मिट्टी को चूम करके मरे, इसलिए अपने घर को लौट करके आए। और जब वो घरों को लौट करके आ रहे थे तो रास्ते में ही उत्तर प्रदेश पड़ा था ना, क्या चीज? जब गुड़गांव से वो ज्योति साइकिल चला के आ रही थी तो उत्तर प्रदेश हो गया आई थी ना। तो योगी जी बिस्लरी का बोतल लेकर के खड़ा थे वहां पे, बिस्लरी का बोतल लेकर के। कोई जो है कोई ऐसी जगह बनाई गई थी जहां मजदूरों को खाना खिलाया गया होता, कोई ऐसा पंडाल लगाया गया था जहां बिहार के मजदूरों को सुनाया गया होता। बेईमानी करने के लिए आए हैं, अपनी जिम्मेवारी से भाग करके मुद्दे को गुमराह करने के लिए आए हैं। कहते हैं कि राम जी का मंदिर बनेगा तो न्योता देने के लिए आए हैं। ऐसा है, राम को मानने वाले लोगों के दिल में प्रभु श्री राम रहते हैं, वो किसी मंदिर में मोहताज नहीं है। कहते हैं कि बात कही गई है, गोलू झा के बारे में ये बात कही जाती है कि गोलू झा एक बार पेशाब कर रहे थे तो उनको लोग कहा कि उधर मत पेशाब कीजिए, उस तरफ मंदिर है। तो गोलू झा बोले यत्र विष्णु तत्र विष्णु, तब तो वहां कपाट पर। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सा ऐसा जर्रा है, कौन सा ऐसा कतरा है, ब्रह्मांड का वो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो प्रभु श्री राम के नाम से गुलजार नहीं है, जो ऊपर वाले के नाम से गुलजार नहीं है। ये धर्म की नई व्याख्या लिख रहे हैं, करोगे शास्त्रार्थ, पढ़े हो रामचरितमानस, हम भी पढ़े। और ये मंडन मिश्र की धरती है, याद दिला देते हैं। शंकराचार्य को धर्म कर्म के सगा सवाल में हमने परास्त किया है, हमको आकर के धर्म सिखा रहे हैं। आप धर्म की बात नहीं करते हैं, आप धर्म के नाम पर कुर्सी का धंधा करते हैं। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसीलिए हम आपको इस इधर उधर के सवाल में फंसने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपका अंग्रेजों की तरह डिवाइड और रूल करने की जो राजनीति है उसमें हम फंसने वाले नहीं हैं। डाइवर्ट एंड रूल करने की जो आपकी राजनीति है उसमें हम फंसने वाले नहीं हैं। आप इधर उधर की बात कीजिए, मैं ये पूछूंगा कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा? पहुंचा क्या? आप लोग को मिला? पत्रकार लोग हैं आप लोग, योगी जी बड़ा चिंता कर रहे थे आप सबका, मिला आप लोगों को? बाल बच्चा को 15 करोड़ नौकरी नहीं मिला ना? क्यों नहीं मिला? इस सवाल पे सवाल न किया जा सके, इसलिए इधर उधर की बात करते हैं। कह रहे थे कि हम लोग क्या करके वहां डल झील के पास जमीन खरीदेंगे। साहेब, देश की इकोनॉमी -24% हो गई है, और -24% इकोनॉमी हो जाने के बाद बिस्फी के लोग लहरियासराय में जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं और ये कहते हैं कि डल झील में जमीन खरीदेंगे। बोनस समझते हैं हम, बिहारियों को बोनस समझते हैं। एक मैडम आई और मैडम जी बोली कि वैक्सीन आएगा और सबसे पहले बिहार के लोगों को फ्री में दिया जाएगा। योगी जी
मोदी कह रहे थे 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अब बगले में डब्बो संघ जो है बिना मास्क लगा करके खड़ा था। फोटो देखे थे, नहीं देखे थे? वीडियो देखे थे? मास्क लगाए हुए था। इसी को कहते हैं कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि किसी भी तरह से समाज में हिंदू और मुसलमान कर दो, किसी भी तरह से समाज में इंसान को आपस में धर्म के नाम पे लड़ा दो, किसी भी तरह से समाज में लोगों को जाति के नाम पे लड़ा दो। एक प्रश्न आप सब लोग हमको बताइए, कोरोना वायरस धर्म पूछ करके लग रहा है, डेंगू का मच्छर जात पूछ करके काटता है, अब पेट की भूख, ऐसा थोड़ी होता है कि भूखमरी से तिलक लगाने वाला मरेगा और टोपी पहनने वाला नहीं मरेगा। ऐसा होगा क्या कि मलेरिया का मच्छर आएगा, पहले आपसे आपका नाम पूछेगा, आप कहिएगा राम तो काट लेगा, आप कहिएगा रहीम तो छोड़ देगा। ऐसा होता है क्या? ये हम आपको बुरा समझते हैं। इनको क्या लगता है? इनको यही लगता है ना कि चुनाव का बात है, थोड़ा धर्म का बात कर दो, थोड़ा जात का बात कर दो, तो कोई हमारे विकास के सवाल पर प्रश्न नहीं खड़ा करेगा। मैं पूछता हूं कि मैं भी जब रास्ते से आ रहा था, सबलखा गांव गुजर रहा था, तो विकास हमको रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। हम बोले हेलो, हाउ डू यू डू? विकास हमारी क्या हालत है? विकास बोला टांग टूट गई है, चल नहीं पा रहे हैं। चले थे पटना से, सड़क के गड्ढे में उलझ करके रह गए हैं, आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। विकास के सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। अपने मुंह से बोले हैं, हम नहीं बोले हैं। बोले हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया। अब दिया गया कि नहीं दिया गया ये अलग सवाल है। कम से कम गलती से ही सही ये बात तो आपने स्वीकार कर ली ना कि देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। बोलिए, आप लोग विचार करके बताइए। पत्रकार है प्रबुद्ध, मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से बोले कि 80 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को हमने मुफ्त में अनाज दिया। तो पहले ये बताइए कि 80 करोड़ लोगों को आपने गरीब बना दिया ना? 80 करोड़ लोग गरीब हुए कि नहीं हुए? पहले कितना करोड़ लोग गरीब थे? 45 करोड़। ये सरकारी आंकड़ा है क्या? दरोगा जी गलत बोल रहे हैं। सरकारी आंकड़ा है ना? पढ़े लिखों की बात है, चुनाव है तो क्या झूठ थोड़ी बोलेंगे, सच बोलेंगे ना भाई, है ना? अब झूठ बोल करके थोड़ी प्रधानमंत्री बनाए। सच बताइए, पहले 45% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे, अब 80% लोग हो गए ना। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? पूरे भाषण में सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे थे। हम कंफ्यूज हो गए, हमको लगा कि नीतीश जी कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं क्या? अरे सरकार आप चला रहे हैं, पटना में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, तो आप ये बताइए ना कि आपने 5 साल में और अपने 15 साल में बिहार राज्य के लिए क्या किया है? आप ये बताइए ना कि क्या बिहार में जो बाढ़ की समस्या है उसको रोकने के लिए आपने कोई काम किया हो? आप ये बताइए कि सुखाड़ की समस्या
अंतिम चरण के मतदान में पूरी ईमानदारी से आपको अपने हक और अधिकार के लिए, बिहार के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, बिजली और पानी के लिए, पलायन को रोकने के लिए और एक एक बिहारी के आत्मसम्मान के लिए आपको मतदान करना पड़ेगा। बोलिए तैयार है कि नहीं है? इस हक की लड़ाई में आप सब लोग शामिल हैं। तो एक आग्रह और मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण घड़ी में है। सिर्फ हल्ला करने से, सिर्फ जोश दिखाने से ये काम नहीं चलने वाला है। आप जानते हैं कि ये कठिन लड़ाई है। इस कठिन लड़ाई में हमको बड़ी मुश्किल से कम संसाधनों में अपने इस काम को करना पड़ेगा। आज ही मुझे कई इलाकों में जाना था। कम संसाधन के चलते मैं बहुत जगह नहीं पहुंच पा रहा हूं। यही इसी मंच से मैं उन तमाम प्रत्याशियों से माफी भी मांगता हूं और डिजिटल इंडिया में, मोबाइल के इस युग में यहीं से अपना एक संदेशा देता हूं और आपसे यह बात साझा करना चाहता हूं कि जैसे एक एक ईंट को जोड़ने से घर बनता है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरीके से आपको भी एक एक वोट से महागठबंधन को जिताना पड़ेगा। बोलने से ले तैयार है कि नहीं है? और जब हम एक एक वोट की बात कर रहे हैं तो ये एक एक वोट के लिए मैं खास करके अपने नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोगों को सिर्फ मतदाता नहीं, कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। आप बनने के लिए तैयार है कि नहीं है? अगर आप मतदाता के साथ साथ कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार हैं तो आपको सुबह तैयार होकर के 7 तारीख को बूथों पे पहुंचना होगा और अपने नौजवान दोस्तों को इकट्ठा करके, टोली बना करके, हमारे जो आदरणीय बुजुर्ग हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनको मतदान केंद्रों तक ले जाना पड़ेगा और इस नारे के साथ कि पहले मतदान फिर कोई दूजा काम, एक एक मतदान आप लोगों को कराना पड़ेगा। और ये एक एक मतदान जब आप कराएंगे तो एक बात आप अपने दिमाग में रखिएगा कि ये चुनाव महज चुनाव नहीं है, जन आंदोलन है। और इस जन आंदोलन में जो बदलाव के पक्ष में है, आप लोग हैं कि नहीं है? जो बदलाव के पक्ष में है उनको महागठबंधन को अपना समर्थन देना पड़ेगा। बोलिए तैयार है? सब लोग समर्थन करेंगे? तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस बार बिहार का चुनाव रोजगार के सवाल पे होगा। इस बार बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर होगा। इस बार बिहार का चुनाव वृद्धा पेंशन को बढ़ाने के लिए होगा, समान काम का समान वेतन लागू कराने के लिए होगा और जो हमारे नियोजित शिक्षक है, जो
जनता की तरफ से। और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में ये मेरी आखिरी चुनावी सभा है। मैं हाथ जोड़ करके अहाँ सबसे हाथ जोड़ कर अपील करे कि मान सम्मान की रक्षा करवाए, बिहार का आत्मसम्मान खातिर वोट करवाए। इसी अपील के साथ माल्यार्पण करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया।